शास्त्रों में ब्रह्मचर्य के 8 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। यदि आप इन सभी 8 अवस्थाओं को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और इसी प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान का रुचि आपको है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आप तक पहले पहुंचे। साधारण भाषा में लोग यही समझते हैं कि पुरुष का स्त्री से व स्त्री का पुरुष से शारीरिक संबंध न बनाना अथवा संतति निरोध करना ही ब्रह्मचर्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य शब्द का परिभाषा अति गुह्य है। आज हम आपको ब्रह्मचर्य के विषय में संपूर्ण परिचय देंगे ताकि आप इसे समझकर स्वयं को काम विकार से संपूर्ण मुक्त करके अपने व्यवहारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक उन्नति कर सके और स्वयं का मन परमात्मा में लगाकर आत्मिक सुख और आनंद का अनुभव प्राप्त कर सके। ब्रह्मचर्य के गहराइयों को समझने के लिए ब्रह्मचर्य के 8 अवस्थाओं को समझना होगा। भारत के शास्त्रों में ब्रह्मचर्य के 8 अवस्थाओं का वर्णन है। अब हम इस वीडियो द्वारा उन सभी 8 अवस्थाओं को जानने का प्रयास करते हैं। स्मरण कीर्तन केली प्रेक्षण गुहिभाषण संकल्प अध्यावसायच क्रिया निष्पत्तिरेव च। काम विकार बहुत बड़ा पाप है, इसलिए इसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने काम को महाशत्रु कहा है और इसे मनुष्य का आदि मध्य अंत दुरख का कारण बताया है। परंतु कोई भी मनुष्य एक धक से कामुक क्रिया में नहीं जाता है, पर उसे धीरे धीरे इन 8 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला चरण है स्मरण। ये काम विकार का पहला चरण है, जिसमें पुरुष किसी स्त्री व स्त्री किसी पुरुष के बारे में मन ही मन कामुक चिंतन करता है और उसे पाने का अनेक कोशिश मन में करता है और उसकी याद उसके मन को सुकून देने लगती है। इस अवस्था को अंग्रेजी में सेक्सुअल फैंटेसी भी कहते हैं। इस अवस्था में मानव विपरीत लिंग के साथ जागते हुए भी स्वप्न में रहता है। ये काम विकार के शुरुआत का फर्स्ट स्टेज है। इसलिए ब्रह्मचर्य के पालन करने वालों को यदि काम विकार को जितना है तो काम को महाशत्रु समझकर इसको पहले चरण से ही समाप्त करने का दृढ़ संकल्प करना होता है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य का दूसरा चरण है कीर्ति करना। कीर्ति का मतलब होता है किसी का प्रशंसा करना। इसको अंग्रेजी में अप्रिशिएशन भी कहते हैं। इस स्टेज में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने के कारण पुरुष स्त्री का व स्त्री पुरुष का गुणगान करती रहती है। उन्हें एक दूसरे की हर बात अच्छी लगती है, भले उसमें कोई खास गुण न भी हो, फिर भी उसको खुश करने और उसके नजदीक जाने के लिए बार बार अप्रिशिएशन करता है और उसके नजदीक जाने के प्रयास में रहता है। ब्रह्मचर्य के पालन करने वालों को इस बात का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि मुझे किसी को भी अपने और आकर्षण करने के लिए किसी को भी झूठा अप्रिशिएशन नहीं करना है और ना ही किसी के झूठे अप्रिशिएशन के आकर्षण में प्रभावित होना है। तभी हम संपूर्ण ब्रह्मचर्य के सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम ब्रह्मचर्य के तीसरे चरण को समझते हैं। तीसरा चरण है केली केली अर्थात खेलना। इस चरण में विपरीत लिंग के साथ किसी भी प्रकार के खेल करने में सुख की महसूता होती है। इसलिए एक ब्रह्मचारी को सदैव आत्म संयम में रहना आवश्यक होती है ताकि उसका मन केवल उसके इष्ट व परमात्मा में ही लगी रहे। ब्रह्मचर्य का चौथा स्टेज है प्रेक्षण। प्रेक्षण अर्थात देखना। यहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आकर्षण के कारण बार बार देखना चाहता है। ब्रह्मचर्य का 5वां चरण है गुहिभाषण। गुहिभाषण अर्थात टू टॉक इन प्राइवेट। इस स्टेज में एक व्यक्ति दूसरे विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के साथ एकांत में रहना और उसके साथ गुप्त रीति बात करना पसंद करता है
और यदि कोई अमुक व्यक्ति उसके इस बातचीत में दखल करता है तो उसे अंदर में बहुत गुस्सा आता है। ब्रह्मचर्य का छठा स्टेज है संकल्प, जिसमें मनुष्य आकर्षित हुई व्यक्ति को पाने का व कामुक क्रिया में जाने का दृढ़ संकल्प करता है। इसी तरह ब्रह्मचर्य का सातवीं स्टेज है अध्यावसायच। इस अवस्था में व्यक्ति आकर्षित हुई व्यक्ति के काफी करीब पहुंचता है और उसके साथ सहवास करने और उसे स्पर्श करने में सफल होता है। अंततः जैसे शराबी शराब और कबाब बिना रह नहीं सकता है, इसी प्रकार कामुक पुरुष शरीर का भोग स्वीकार किए बिना रह नहीं सकता और वो अपनी वासना को अंजाम देने के लिए कामुक क्रिया में जाता है, जिसे ही क्रिया निष्पत्तिरेव च कहा गया है। हमें विश्वास है कि अब तक आपने ये जरूर समझा होगा कि काम वासना मनुष्य को धीरे धीरे अधीन करती है। सबसे पहले तो काम की वृत्ति स्मरण और दृष्टि में असर करती है, फिर एक दूसरे के साथ खेलना, प्राइवेट टॉक्स करना, स्पर्श, और फिर मनुष्य स्त्री को पाने का संकल्प करता है और फिर सहवास और काम विकार में जाता है। ब्रह्मचर्य का संपूर्ण आनंद तभी मिल सकता है जब हम काम विकार को जड़ से खत्म करते हैं, अर्थात स्मरण, दृष्टि, वृत्ति और कर्म में पवित्रता को धारण करते हैं और अपने मन को परमात्मा से जोड़कर आत्मिक शांति और सुख का अनुभूति कर सकते हैं।